नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर और हमारे साथ रहेंगे न्यूज हेड प्रताप राव। राजस्थान में वन्यजीव लगातार असुरक्षित होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। राजस्थान का बजट आने वाला है और बजट से पहले हम एक एक विभाग का क्रम से यहां पर ऑपरेशन करेंगे और सबसे पहले आज हम बात करेंगे वन विभाग की। वन विभाग जो जुड़ा है जंगलों से, लेकिन वहां पर चलता है जंगल राज। तो आज यहां पर हम बात करेंगे वन विभाग की। तो आज हम यहां पर बात करेंगे वन विभाग की। कुल मिलाकर इस विभाग में जहां धीरे धीरे हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हमको पता चलेगा कि राजस्थान में जो वन क्षेत्र है उनकी क्या स्थिति है। हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है, क्योंकि राजस्थान के लिए बहुत अहम है वन्य और वन्य जीव, इन दोनों के ऊपर जो एक बड़ा संकट राजस्थान में छाया हुआ है, आए दिन जो खबरें आ रही है, कैसा देखते हैं? देखो आशीष, जब आज़ादी के समय जब राजस्थान की बात करें, देश का सबसे बड़ा राज्य अब हो चुका है और यहाँ वनों की लगातार जिस तरह से अतिक्रमण के कारण और पेड़ों के काटे जाने के कारण, गैर वनीकरण के कारण जिस तरह से वनों का सफाया हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से वनों के जो क्षेत्रफल है वो घटता जा रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कि राजस्थान में पहले जिस तरह से सरिस्का जो कि टाइगर का अभयारण्य था, किस तरह से खत्म कर दिया गया कुछ शिकारियों के द्वारा वन विभाग की मिलीभगत के चलते। और उसके बाद रणथंभौर की बारी आए और आज भी लगातार हम सुन रहे हैं कि किस तरह से हर 2 दिन में एक पैंथर मारा जा रहा है और अब टाइगर के बाद पैंथरों की बारी है। शायद लगता है कि राजस्थान के जंगल में जंगल राज छाया हुआ है। यहाँ की कोई धनी धोरी नहीं है। यहाँ के मंत्री और अधिकारी पूरी तरह से जंगल की सैर में मस्त हैं और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर, जन और वहां की जमीन पूरी की पूरी तरह से खतरे में है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जंगल में पूरी तरह से जंगल राज छाया हुआ है। कहीं भी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्री को चिंता नहीं है, सरकार को फिक्र नहीं है, अधिकारियों की पूरी मौज है और जंगल सिमटते जा रहे हैं। ये हमारे लिए, राजस्थान की जनता के लिए, देश की जनता के लिए एक बहुत गंभीर मामला है। एक बड़ा अहम सवाल यहां पर उठता है कि जिस तरह से सरिस्का में आज से कुछ साल पहले एकदम से एक खबर आती है कि सरिस्का में से बाघ गायब है, पूरे देश में हंगामा उठता है। ऐसे में इस विभाग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जहां आपकी साख पर एक बार बट्टा लग चुका है, राजस्थान की साख पर बट्टा लग चुका है, ऐसे में क्या इस विभाग की तरफ जिस तरह से सरकारों का ध्यान होता है, कुल मिलाकर बिल्कुल इस विभाग को यह माना जाता है कि शायद बेकार है और इसलिए ध्यान नहीं देते इस पर, चाहे मंत्री हो या अधिकारी हो? देखो आशीष, ये बात नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि वन विभाग में जब अच्छे मंत्री आते हैं और किसी कमिटमेंट के साथ आते हैं तो जंगल की दशा भी बदल जाती है। जब पिछली सरकार थी उस दौरान एक बहुत बड़ा मसला उठा था, सरिस्का के टाइगरों का मामला। जिस तरह से वहां टाइगरों का सफाया कर दिया गया था, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय एक मुद्दा बना था, टास्क फोर्स बनी थी, मनमोहन सिंह ने इसको बहुत गंभीरता से लिया था। नेशनल लेवल पे टास्क फोर्स बनी थी और वापस सरिस्का को पुनर्जीवित करने के लिए, वहां वापस टाइगर को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक बहुत बड़ी दूरगामी योजना बनी। वहां टाइगरों को लाके बसाया भी गया, लेकिन हुआ क्या, एक टाइगर मारा जाता है। अब दूसरी टाइगर्स का पता नहीं चल रहा है कि कहां है। यानी कि कुल मिलाकर जंगल में जो कोशिश की थी केंद्र सरकार ने, उसे मुझे लगता है कि राज्य सरकार के जो विभाग है, वन विभाग, उसकी लापरवाही ने, उसकी जो जंगल राज ने पूरी तरह से उस सारे काम पर मटिया मेट कर दिया। सरिस्का को अब तक पूरी तरह से सरसब्ज हो जाना चाहिए था। सरिस्का की वो ख्याति दोबारा प्राप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज केवल सरिस्का की बात क्यों करें? प्रताप जी, एक सवाल और जो आपकी बात में से निकला, मैं उसी सवाल को यहां पर एक बार फिर उठाना चाहूंगा। क्या लगता है, जानवर गायब होते जा रहे हैं, उनके शिकार होते जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, क्या कोई बड़ी मिली भगत भी इसमें शामिल है? देखो, सबसे पहली बात तो निश्चित तौर पे ये है कि सबसे बड़ा खतरा जो जंगलों को मनुष्यों से है, ये वो मनुष्य है जो अपने स्वार्थों के लिए जंगलों को रौंदते जा रहे हैं और अतिक्रमण करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो आम लोग हैं, ये जो खास लोग जो शिकार करते हैं या अतिक्रमण करते हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं शय है। निश्चित तौर पे सरकारी शय ही इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मंत्री की शय पाकर
सरकार के प्रशासन की शय पाकर किस तरह से जंगलों को समेट दिया जाता है वो हम लगातार दशकों से देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार, मंत्री और खास लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने किस तरह से जंगलों को नाश किया है, ये एक के बाद एक कहानी कहती है। किस तरह से जानवर लुप्त होते जा रहे हैं, वो सारी की सारी कहानी कहती है कि प्रभावशाली लोगों ने किस तरह से जंगल के जानवरों को प्रभावहीन कर दिया है। तो प्रताप जी, अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी यहां पर है कि राजस्थान के जंगलों में जंगल राज लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जिसकी बात कर रहे थे जी बिल्कुल वही उसी तरह से कि बहुत कम हिस्सा हमारे पास जंगल का है, क्योंकि अधिकांश जो हिस्सा है वो रेतीला हिस्सा है। लेकिन जितने भी जंगल हैं, जो बहुत जहां फैले हुए जंगल हैं, उन जंगलों पर जंगल राज पूरी तरह से छाया हुआ है। अवैध कटाई वहां पर हो रही है, पूरी तरह से जंगल माफिया उस जगह पर कायम है। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। बेहाल है जंगल, खतरे में है जंगल का राजा। टाइगर और पैंथर की नहीं हो पा रही है रक्षा, क्योंकि ये है बीना का जंगल राज। राजस्थान के जंगलों में अब टाइगर और पैंथर सुरक्षित नहीं है। जहां एक ओर इन दुर्लभ जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर वास्तविक हालात सरकार के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। चाहे रणथंभौर की बात करें या सरिस्का की, और चाहे प्रतापगढ़ के जंगलों की, वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रतापगढ़ में तेंदुओं के निवास की जगहों को उजाड़कर बस्तियां बनाई जा रही हैं। 2004-2005 में सरिस्का के अंदर लगभग 44 बाघ थे, लेकिन अब स्थिति शून्य में होती जा रही है। ऐसे ही हालात रणथंभौर के भी हैं। रणथंभौर में भी अब केवल 2 बाघ और 3 बाघिन ही बचे हैं, और वन्य जीव तस्कर खुलेआम तस्करी कर रहे हैं। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो इन सब की जिम्मेदारी संबंधित मंत्री की ही होती है, लेकिन संबंधित मंत्री पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वन मंत्री को अपनी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है, और अगर फुर्सत मिल भी रही है तो वे जंगल में अपना राज चला रही हैं, जिसके कारण दुर्लभतम वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटकों के सामने भी राजस्थान की किरकिरी हो रही है। 1 साल पहले की अगर बात करें तो एक बाघ को जहर देकर मार दिया गया था, लेकिन आज तक वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। होटल माफिया भी लगातार नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन मंत्री के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही है। ऐसे हालातों में अब वन मंत्री की मंशा पर भी सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर वे क्यों वन्य जीवों के अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। अब सवाल यह भी खड़ा होने लगा है कि क्या बेहाल होते जंगलों में वन मंत्री का जंगल राज चलता ही जाएगा, या फिर उस पर लगाम भी लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से राजस्थान के जो जंगल हैं उनमें जिस तरह से जंगल राज यहां पर चल रहा है। पूरी स्थितियां यहां पर बहुत खतरनाक स्थितियां यहां पर हैं कि आखिर ये जो जंगल हैं इनके अंदर पूरा एक संगठित माफिया काम करता है, लेकिन सरकारें कहीं भी उसको रोक नहीं पा रही, लगाम नहीं लगा पा रही हैं। और उससे पहले जब ऐसी स्थिति राजस्थान में बनी हो कि एक पूरे जंगल से बाघों का सफाया कर दिया गया, और वो ऐसी जगह जो टाइगर के लिए प्रोजेक्ट बनाकर यहां पर टाइगरों के संरक्षण के लिए रखी गई थी, वहां से टाइगरों का खुलेआम शिकार किया जाता है। प्रताप जी, कुल मिलाकर यह स्थिति खुलेआम शिकार होता है, राजस्थान देश के सामने शर्मसार होता है। सरकारें फिर भी नहीं संभलती हैं, नहीं उनके कानों पर जूं रेंगती है। आखिर क्यों सरकारें, फिर वही एक सवाल है कि क्या सीधी सीधी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए था। जो पकड़े गए वो सिर्फ शिकारी पकड़े गए, कुछ शिकारियों को पकड़कर उनको जेलों तक पहुंचाया गया, लेकिन अधिकारी दोषी थे उनको छोड़ दिया गया। जो लोग भी दोषी थे, सरकारी व्यवस्थाओं में जो दोषी थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? देखो आशीष, पहली बात तो यह है कि हमारे देश के 2 राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान, दोनों अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं। गुजरात से खबर आती है तो मन खिल उठता है कि गिर में शेर बढ़ते जा रहे हैं, गिर में शेर अटकेलियां करते नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में गिरनार की जो तस्वीरें हैं वो इतनी छाई हुई हैं, और दुनिया भर के लोग गिर के जंगलों को देखने, गिर के शेरों को देखने आ रहे हैं। दूसरी ओर सरिस्का, जो कि विश्वविख्यात था, खत्म हो चुका है। रणथंभौर में लगातार टाइगर मारे जा रहे हैं, बाकी जगह भी हालत बहुत बुरी है। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कुल मिलाकर कहना चाहिए कि सरकार की शय, मंत्री की शय, बिना मंत्री की शय के कोई अधिकारी किस तरह से लापरवाह हो सकता है, बिना मंत्री की शय के
किस तरह से अधिकारी शिकारियों को शिकार करने की छूट दे देते हैं बिना मंत्री की शय के, किस तरह से जंगलों में अतिक्रमण हो जाता है, ये समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर माना है, बिल्कुल बात ये सही है कि मंत्री को फुर्सत नहीं है बाकी दूसरे विभागों से, मंत्री को फुर्सत नहीं है अपनी फिल्मों से या अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ से। उसी का असर है जंगलों में दिखाई दे रहा है। उनकी हाई प्रोफाइल लाइफ के कारण जंगलों का जीवन खत्म होता जा रहा है और मंत्री को कतई चिंता नहीं है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आशीष प्रताप जी, आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहा कल्पतरु संस्थान के संयोजक विष्णु लांबा ने। कि जहां तक सलमान खान का मामला आया तो उनमें उनका पूरा वो रहा, और उसके बाद में जब सैनिकों ने चिंकारा मारा उस समय उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री एंटनी जी को पत्र लिख करके तीसरी कर ली। इसके अलावा जब भी राजस्थान के मामले, मेरी कॉल डिटेल निकलवाइए, आप मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाइए, और कितनी बार मैंने फोन किया, कितने समय पर उनको फोन किया कि कहां पर राजस्थान में इस जगह ये पैंथर मार दिया गया है, आपका क्या वो है, मेरा साथ दीजिए, ये कीजिए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं व्यस्त हूं, बात नहीं कर सकती। वो बात कर सकती हैं, माधुरी दीक्षित का फोन आ जाए तो बात कर सकती हैं, वो सलमान खान का फोन आ जाए तो आधी रात को बात कर सकती हैं, लेकिन राजस्थान की पीड़ा समझने के लिए बात नहीं कर सकती। पूरे प्रदेश के जो पर्यावरणविद हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में है कि आखिर राजस्थान में जिस तरह का ये जंगल राज चल रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, जानवरों का शिकार हो रहा है, आखिर इस पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगाने की जरूरत है। हमारे साथ फोन पर एक और पर्यावरणविद जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबूलाल जाजू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाजू जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और सबसे पहले कि जो स्थितियां इस समय पूरे प्रदेश में चल रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं और जानवरों के शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सख्त कार्रवाई की जरूरत है। क्या लगता है आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वन विभाग के साथ साथ वह लोग हैं जो जंगलों में जाकर के जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, और जंगलों में मानवीय इंसानी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, और जंगलों की बेतहाशा कटाई के कारण वन्य जीव कस्बों और गांवों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे इंसान और वन्य जीवों का आपस में टकराव हो रहा है। तमाम तरह के कानून बने हुए हैं, तमाम तरह के कानून बने हुए हैं, तमाम तरह की वन विभाग की फौज है, तो क्या इनके पीछे क्या प्रभावशाली लोगों की शय है या सरकार की मंशा भी नहीं है इनको बचाने की? क्या लगता है आपको? राजनीतिक कारण एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जो कड़े कानून बने हुए हैं उनकी शक्ति से पालना नहीं करा पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इच्छा शक्ति की कमी है। किसमें लगता है जाजू जी, क्या अधिकारियों में इच्छा शक्ति की कमी है या मंत्री के स्तर पर भी यही लापरवाही है? हाँ, मंत्री, सरकार, वन्यजीव अधिकारी, सारी जगह एक ही स्थिति है। अगर शक्ति बढ़ती जाए तो मैं सोचता हूँ कि न तो जंगल कटेंगे, न जंगली जानवरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन शिकार की घटनाएं घट रही है। अगर शक्ति नहीं करेंगे तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, और जिन बाघों और पैंथरों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं वन्य जीवों में, ये बजाय जंगलों के चित्रों में दिखलाई देंगे। जाजू साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रताप जी, जिस तरह से जाजू साहब ने यहाँ पर एक बात कही है कि जिस तरह से सख्ती कहीं भी नहीं है, वन्यजीव कुल मिलाकर शिकार हो रहे हैं वन्यजीव, और जंगलों में जिस तरह से अतिक्रमण की एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण यहां पर कही है। प्रताप जी, जिस तरह से जंगलों में अतिक्रमण हो गया है, जो वन क्षेत्र है उनमें लगातार अतिक्रमण हो रहा है, और एक बड़ा कारण है जैसे जैसे वो अतिक्रमण वन्य क्षेत्र में होता है, वन्यजीवों का जो आवास है वो वहां से खत्म होता है। वन्यजीव शहरों की तरफ आते हैं, गांवों की तरफ आते हैं, और ग्रामीण लोग भी या और जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो मारे जाते हैं, उनका शिकार हो जाता है, शहरों की तरफ आते हैं। इस अतिक्रमण को हटाने पर सरकार इतनी लाचार क्यों है? आशीष, सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, लगातार जिस तरह के हम लोग इतने लंबे सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो सब लोगों को पता है, तुम्हें भी मालूम होगा कि किस तरह से जो अतिक्रमण करते हैं इन जंगलों में वो बिना किसी शय के नहीं कर सकते, क्योंकि इतने कठोर कानून है। जंगल की जमीन को लेकर कितने कठोर कानून है, उसके बावजूद यदि जंगल की जमीन पर अतिक्रमण होता है तो बिना किसी मंत्री की शय के, बिना सरकार के शय के कोई भी अतिक्रमणकारी अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे इसके लिए पूरी तौर से सरकार जिम्मेदार है। कई मामले ऐसे होते हैं जो सामाजिक समस्या से जुड़े होते हैं, सामाजिक कुरीतियों से जुड़े होते हैं, उसके मामले में समाज को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन जंगल में अतिक्रमण का मामला, जंगल में वन जीवों के
हत्या का मामला, ये सीधे तौर पे वन विभाग जिम्मेदार है, सीधे तौर पे वन विभाग का जो प्रभारी है वो मंत्री जिम्मेदार है, और कुल मिलाकर ये सरकार जिम्मेदार है कि जिसे न तो जन की चिंता है, न जंगल की चिंता है, न जानवरों की चिंता है, और यही सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। आशीष प्रताप जी, हम ये चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल यहां पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।